पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में होना जरूरी है क्योंकि हमने इंडिया से दोबारा मिलना है और फेंटी लगानी है। भैया फेंटी तो जिम्बाब्वे ने लगाई पाकिस्तान की टीम को और शोएब भाई उसके लिए अब जो पाकिस्तान की टीम लगभग बाहर है, आप चाह रहे हो कि वो इंडिया के साथ क्वालिफाई कर जाए। हमने अपने जो चीज है ना दूसरों के हाथ में छोड़ दिया है। तो अच्छा अगर हम खेल भी गए बांग्लादेश से, लेकिन अगर दूसरे मैचेस में हमारे फेवर रिजल्ट नहीं आए तो फिर हम भी सेमीफाइनल हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तान फैंस के लिए। अब बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो मैच में पाकिस्तान को करना क्या है, पाकिस्तान को अपनी जो आखिरी चीज ठीक करने वाली हम कब करेंगे वो कर सकते, हम ले नहीं रहे ना। अब लास्ट मैच जो था उसमें टॉप ऑर्डर जो था वो कोलैप्स हुआ और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो आपका कैप्टन है बाबर आजम, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही ऑल दीज मैचेस। लेकिन चांस तो बनता है पाकिस्तान का, खासकर तब जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। हाँ तो भैया जो पाकिस्तान के हाथ में था वो उन्होंने कर दिया है। अब पाकिस्तान के हाथ में क्या है और पाकिस्तान के हाथ में क्या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो मैच में पाकिस्तान को करना क्या है, पाकिस्तान को अपनी जो आखिरी चीज ठीक करने वाली है वो ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान को अपनी अब ओपनिंग जोड़ी तब्दील करने की जरूरत है। पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान को अब अपनी जिद छोड़ने की जरूरत है और मोहम्मद रिजवान को अब नीचे आकर खेलने की जरूरत है। और हमारे सोर्सेज अब ये बता रहे हैं कि आखिरकार ये फैसला हो गया है, बड़ा फैसला हो गया है जिसका सब लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे। ये फैसला पिछले मैच में भी ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन रिजवान ने एक बार फिर जो है वो रिफ्यूज कर दिया और उसने कहा कि जी मैंने बड़े अरसे के बाद जो है मेरा पूरे का पूरा कैरियर जो है वो इस वजह से मेरा रिवाइव हुआ है कि मैं पहले नंबर पे आके बैटिंग मैंने स्टार्ट की है और अब अगर मैंने ओपनिंग जो है वो छोड़ दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रिकेट कैरियर ही चला जाए, मुझे एक मौका और दिया जाए। तो वो शायद एक मौका उनको दे दिया गया पिछले मैच में जिसमें अगेन वो नाकाम हुए। दूसरी जानिब बाबर आजम भी मुस्तकिल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। तो मुमकिन है कि अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपके ऊपर से प्रेशर ही खत्म कर दे और आपको टेंशन ही ना हो कि अब आपको पावर हिटिंग करनी है, आपको जस्ट पावर प्ले में सिंपली मेरिट के ऊपर शॉट खेलने का मौका मिले, तो आई थिंक सो कि ये बाबर आजम के अपने लिए बहुत दुरुस्त है और बाबर आजम की फॉर्म में वापसी में एक चीज मददगार ये साबित हो सकती है। जाहिर बात है कि जब रिजवान और बाबर दोनों खड़े होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रेशर का बाइस बनते हैं कि दोनों में से कोई एक भी इस वक्त जो है वो अच्छी तरह से उस तरह से शॉट्स खेल नहीं कर पाता, पावर प्ले का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाता, तो दूसरा जो है वो भी मतलब ये भी प्रेशर में वो भी प्रेशर में। अब दोनों में से कोई एक अच्छा, पहले कामयाबी की क्या वजह थी? पहले इन दोनों के कामयाबी की वजह यह थी कि अव्वल तो दोनों चलते थे, अगर दोनों नहीं चलते थे, एक नाकाम होता था तो दूसरा चल जाता था, दूसरा नाकाम होता था तो पहले वाला चल जाता था। इस तरह से बात जो है वो आगे चली जाती थी और दरमियान में कोई ना कोई जो था वो मिडिल ऑर्डर में और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई ना कोई हिटिंग करके स्कोर को हम 160 170 पे ले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह कि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है और दोनों एक दूसरे पर प्रेशर की वजह बन रहे हैं। इस वजह से मेरे ख्याल में अब बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं प्रेशर में आने की वजह से। अब अगर मोहम्मद हारिस को आप ओपनर बना लेते हैं अपने इस आखिरी मैच में तो कम से कम एक मैसेज जाएगा, एक मैसेज जाएगा। भले बाबर आजम तीसरे नंबर पे आ जाए, मैं तो कहता हूं बाबर आजम के भी तीसरे नंबर पे आने में कोई हर्ज नहीं है। बाबर आजम एक प्रॉपर प्लेयर है, तीसरे नंबर पे आके वो विराट कोहली वाला रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तानी टीम में और वहां पर आकर वो खेल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अभी भी अपनी अना पे अड़ा हो, तो किसी ना किसी को तो अपनी अना को कुर्बान करने की जरूरत है और ऐसा अब होने जा रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान अब अपना फैसला ये करने जा रहा है और ओपनिंग जोड़ी जो है वो तब्दील होने जा रही है। नया फेंटी तो जिम्बाब्वे ने लगाई पाकिस्तान की टीम को और शोएब भाई उसके लिए अब जो पाकिस्तान की टीम लगभग बाहर है, आप चाह रहे हो कि वो इंडिया के साथ क्वालिफाई कर जाए। लेकिन चांस तो बनता है पाकिस्तान का, खासकर तब जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। हाँ तो भैया जो पाकिस्तान के हाथ में था वो उन्होंने कर दिया है। अब पाकिस्तान के हाथ में क्या है और पाकिस्तान के हाथ में क्या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं। ये दोनों चीजें मिलाकर जो सिनेरियो बन रहा है, पाकिस्तान के हाथ में अभी भी एक चीज है जो कि बहुत जरूरी है। क्या है? वही तो बात करनी है यार, वही तो बात करने के लिए आए। तो भैया पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो 3 सिनेरियोज हैं। उन 3 सिनेरियोज में एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से जीतना है। वाह, बहुत ही मुश्किल सवाल आपने मतलब जो करा है, बहुत ही आपने बड़ी बात कही है कि पाकिस्तान को जीतना है। मतलब ये तो मतलब वो भी जानते ही होंगे। नहीं, पर अगर पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि बस बांग्लादेश से जीत गए और सेमीफाइनल में पहुंच गए, तो ऐसा है नहीं। बांग्लादेश से जीतना तो आपका जरूरी है। ये 3 सिनेरियोज जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेमीफाइनल की सीट को पाने के लिए, उसमें आपको बांग्लादेश को तो आखिरी मैच में हराना ही है। 3 सिनेरियोज में से पहला सिनेरियो ये है कि साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स का जो मैच है वो साउथ अफ्रीका हार जाए। ये भैया मतलब अब भाई सिनेरियो तो ऐसे ही है। अब अगर आपको लग रहा है कि इतने आसान सिनेरियो होने वाले हैं कि जी हम यहां से इतने रन बना देंगे। मैं अभी तक थोड़ी देर पहले इस बात का थोड़ा मजाक कर रहा था कि पाकिस्तान को जीतना है, कैसी बात कर रहे हो। हाँ। अब ऐसा लग रहा है कि आप ये अब जो अगली बात आपने कही ना, मुझे ये ज्यादा फनी लग रही है कि नेदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा देगा। लेकिन ये बात भी सही है कि सिनेरियो तो यही बनता है। तो सिनेरियो 1 ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हराए और साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार जाए। तो अगर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार जाएगा तो उसके पॉइंट रहेंगे 5 और पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देगा तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 6। तो भैया पाकिस्तान साउथ
साउथ अफ्रीका को नीचे कर आगे बढ़ जाएगा। यह है सिनेरियो 1 और मैच खत्म हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा कि जहां पे और चांस कोई बनेंगे। हाँ, अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की। पाकिस्तान जीत जाए। देखो मैंने जैसे बोला पाकिस्तान को तो जीतना ही है। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के मैच में बारिश पड़ जाए और मैच अबैंडन हो जाए, एक पॉइंट दोनों को मिल जाए। ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये थोड़ा सा फिर भी पहले वाले से ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। बारिश के चांसेस देखो, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमों के लिए उन्होंने काम खराब करे हैं। हाँ। साउथ अफ्रीका भी साउथ अफ्रीका की पोजीशन में होता ही नहीं। साउथ अफ्रीका तो वैसे भी बारिश से कहता है ना, कुछ रिश्ता है हमारा पुराना वाला, लेकिन तो ये बारिश से इनको असर होता है। हाँ। इनको बारिश भी चलाती है। इनको आग की जरूरत नहीं है चलने के लिए। चेंजेस और कैमरन ग्रीन को उन्होंने ओपन करा दिया। नहीं, कैमरन ग्रीन एक ऑलराउंडर, उनको ओपन करा दिया उन्होंने। और स्मिथ भी खेले। हाँ, स्मिथ भी खेल रहे हैं। हम कब करेंगे वो कर सकते हैं, हम ले नहीं रहे ना इस हम करेंगे। वो शायद आपकी वजह से नहीं कर रहे ना, फिर आपको मिठाई लानी पड़ेगी। बात ये नहीं है, देखे ना इतनी बड़ी। अब लास्ट मैच जो था उसमें टॉप ऑर्डर जो था वो कोलैप्स हुआ, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो आपका कैप्टन है बाबर आजम, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही ऑल दीज मैचेस। के जो अफरीदी है वो 100% फिट नहीं लगा शुरू में, और इंजरी के बाद वो सीधा मैच में आ गया वर्ल्ड कप T20 में, और उससे पहले उसकी जो इंजरी रही है, और पहले तो वो इंग्लैंड में जो इंजरी ठीक करवाने आया है रिकवरी के लिए, तो उसके बाद तीसरा मैच में गया। हालांकि उसको 2 साइड मैचेस खिला लेने चाहिए थे, न्यूजीलैंड ले जाते, लेकिन वो जो नए गेंद से स्विंग कराता है, आउटस्टैंडिंग उसकी बॉलिंग होती है, लाइन और लेंथ, और स्पीड भी काफी तेज होती है। अभी उसकी स्पीड शुरू में तो 135 इससे कम ही थी, तो एक तो ये फर्क है। दूसरा फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों के ऊपर 3 तेज बॉलर खिलाए और 3 स्पिनर, और ये देखें कितनी बेवकूफी है कि सारी टीमें हमने अपने जो चीज है ना दूसरों के हाथ में छोड़ दिया है। तो अच्छा, अगर हम खेल भी गए बांग्लादेश से, लेकिन अगर दूसरे मैचेस में हमारे फेवर के रिजल्ट नहीं आए, तो फिर हम फिर भी सेमीफाइनल हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए। और एक और बात मैं करूंगा, मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि कल बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच अगर बारिश की नजर हो गया, परसों अगर मैच बारिश की नजर हो गया इतवार को, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते हैं आने के लिए। क्योंकि जो तरीकेकार इस वर्ल्ड कप का वो इस तरह से है कि अगर 2 टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं मतलब मैचेस के बाद, तो फिर पहली चीज जो देखी जाती है वो ये देखी जाएगी कि जी कितने मैचेस जीते हैं उन्होंने मतलब पूल में अपने, और फिर उसके बाद फिर नेट रन रेट देखा जाता है कि नेट रन रेट क्या है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से जीतता है तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स का मैच नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते हैं जाने के, क्योंकि पाकिस्तान ने ज्यादा मैच जीते। लेकिन मसला जो है वो ये है कि साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स का मैच भी एडिलेड में है, और पाकिस्तान और कैसे बोलते हैं अपना बांग्लादेश का मैच भी एडिलेड में है। हाँ, तो पहला मैच जो है